Hello, previously we have studied about Henry's two statements, Henry's first statement and Henry's second statement. Henry's first statement के अंदर हम लोगों ने देखा था कि मोल फ्रैक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रेशर एंड उस टर्म्स में हम लोगों ने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया था इन ग्राम्स वी कैन से कंसंट्रेशन की फॉर्म में लेते हैं, वेयर एज इन हेनरीज सेकेंड लॉ हम लोगों ने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस होनी चाहिए, यानी दोनों वॉल्यूम की टर्म्स में लिए थे, वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, बोथ दीज आर इंडिपेंडेंट। हम लोग ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस अगर प्रेजेंट है तो वो इंडिपेंडेंट होगा ऑफ द प्रेशर, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, वेयर एज वॉल्यूम ऑफ गैस इज independent of the pressure of gas. So today we are going to study about the limitations of Henry's law. Limitations of Henry's law के अंदर सबसे पहला जो limitation इसके अंदर आया वो ये था कि Henry's law is applicable only to the dilute solution. Concentrated solution पर वो applicable नहीं होता. सेकेंड लिमिटेशन इसके अंदर ये आया, हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर कम होगा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, बट टेम्परेचर जो है इट शुड नॉट बी वेरी वेरी लेस, इट शुड नॉट बी वेरी वेरी लेस, अदरवाइज सॉल्युबिलिटी का एडवर्स या इनवर्स इफेक्ट हो जाएगा, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होने की बजाय इट विल डिक्रीज। हम लोगों ने प्रेशर के साथ में भी रिलेशनशिप पढ़ा था सोल्युबिलिटी का कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस आल्सो इंक्रीजेस। सो प्रेशर जब इंक्रीज होगा वो भी कुछ ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी वेरी हाई। एंड लास्ट लिमिटेशन इसके अंदर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितनी भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज ऑफ गैस है वो सारी की सारी गैसियस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में ही होनी चाहिए, दे शुड नॉट बी इन द सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट का सोल्युबिलिटी इन अ सॉल्वेंट इज डिफरेंट टाइप्स, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। देयरफॉर उसका जो मॉलिक्यूलर स्टेट है of a gas, it must remains in gaseous state or liquid state. Next topic we will study about solubility of solids in liquid. सो नेक्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के अंदर हम लोग डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं इसकी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, नाउ सॉलिड विल बी इन ग्राम्स, सो देयरफॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम्स व्हेन dissolved in 100 grams of solvent at a particular temperature. वहाँ पर भी constant temperature था, यहाँ पर भी particular temperature ही है, to get its saturated solution is called as solubility of solid in liquid. सैचुरेटेड सोल्यूशन हम लोगों को मिलता है एंड सॉलिड जो होता है वो भी ग्राम्स में एंड सॉल्वेंट जो है हमारा वो भी ग्राम्स में ही मेजर किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जैसे उसके अंदर हम लोगों ने नेचर ऑफ गैस पढ़ा था, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पढ़ा था, टेम्परेचर प्रेशर पढ़ा था। सिमिलरली यहाँ पर भी फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड होते हैं, जिसमें फर्स्ट फैक्टर इज द सेम, दैट इज नेचर ऑफ सोल्यूट यानी सॉलिड एंड सॉल्वेंट दैट इज लिक्विड। दोनों का नेचर अगर हम लोग देखें तो इट मस्ट बी सिमिलर, लाइक होना चाहिए, लाइक सोल्यूट एंड लाइक सॉल्वेंट।
So nature of solute, that is solid, and solvent, that is liquid. So हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि इफ पोलर सोल्यूट है यानी आयनाइजेबल है, हम लोगों ने इजी लिक्विफाइबल गैसेस पढ़ी थी. यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर पोलर सोल्यूट है यानी आयनाइजेबल है, देन पोलर सॉल्वेंट मस्ट बी देयर. एंड वाइस वर्सा. फॉर एग्जाम्पल NaCl जो है इट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, और वहीं आयोडीन जो है वो अल्कोहल में. NaCl इज अ पोलर सॉल्वेंट हम लोग बोल सकते हैं, और वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है. आयोडीन जो है इट इज मोर, आयोडीन भी कौन सा ले रहे हैं, गैसियस स्टेट वाला नहीं, सॉलिड आयोडीन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. इट इज मोर सोल्यूबल इन अल्कोहल. सो दोनों के दोनों ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसको हम लोग नॉन पोलर भी बोल सकते हैं. और आयोडीन जो है वो भी नॉन पोलर है. सो देयरफॉर सिमिलर कैटेगरी के होने चाहिए. लाइक सोल्यूट लाइक सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है. तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था, दैट इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सेकंड इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है दैट इज अगेन टेम्परेचर. हम लोगों ने यहाँ पर दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग लिखने की बजाय एक ही हेडिंग के अंदर इंक्लूड कर दिया, इसलिए सेकंड फीचर हमारा जो है दैट इज टेम्परेचर है. अब टेम्परेचर का यहाँ पर सोल्यूबिलिटी पर गैसेस की टर्म्स में इनवर्स इफेक्ट है. वहां पर तो क्या था, गैसेस का टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है देन उनकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड्स कि सॉल्यूट हमारा अगर सॉलिड है उसको सॉल्वेंट यानी किसी वाटर या लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, लाइक इफ आई से अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन solubility also increases. बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज होने पर वहां पर अगर वो पोलर है देन इट विल आयोनाइज, इट विल इंक्रीज इन सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आ पाएंगे विद द लिक्विड. दैट इज व्हाई सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा हम लोग बोल सकते हैं. सेकेंड पॉइंट हम लोग ये बोल सकते हैं कि इफ देयर इज नो चेंज इन सॉलिड देन, मतलब अगर सॉलिड की सोल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी जब तक टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगा. सो टेम्परेचर चेंज मस्ट बी देयर हम लोग ये बोल सकते हैं. हम लोगों ने पर्टिकुलर टेम्परेचर लिखा था, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लिखा था. पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब ये है कि टेम्परेचर फैक्टर के ऊपर, यानी जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे सोल्युबिलिटी भी अफेक्ट होगी. इट विल ईदर इंक्रीज और इट विल ईदर डिक्रीज. कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं, लाइक KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, KCl, NaCl. इन सब का टेम्परेचर इंक्रीज होने पर सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाता है. सिमिलरली इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट बोल सकते हैं. इन सब का भी ये वैलेंसी के हिसाब से अरेंज किए गए हैं. इन सब में इनकी वैलेंसी +1 है, इन सब की इनकी वैलेंसी +2 है. तो इस तरीके से अलग अलग कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किए हैं. सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इतना ही था. नेक्स्ट आएगा सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड.
यानी हमारा सोल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में है और सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में है। तो सोल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है, तो इसके अंदर हम लोग वॉल्यूम की टर्म्स में मेजर करते हैं। डेफिनेशन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड इन मिलीलीटर्स हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम की टर्म्स में बात हो रही है। व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml of solvent at a particular temperature, then it is called as solubility of liquid in liquid. So solubility of liquid in liquid की definition ऐसी ही लिखनी है, similar to that of solubility of solid in liquid, बस वहां पर हम लोग mls में डिस्क्राइब करेंगे। सो इसके अंदर लिक्विड भी 3 तरीके से हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि इट कैन बी कंप्लीटली मिसिबल हो सकता है, वो पूरा का पूरा प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाए। दूसरा पार्शियली मिसिबल हो सकता है, और तीसरा पार्शियली इमिसिबल हो सकता है। सो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, जैसे अल्कोहल इन वाटर, इट इज कंप्लीटली मिसिबल, पूरा का पूरा प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। इसी तरीके से पार्शियली मिसिबल का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो दैट इज फिनॉल इन वाटर, बिकॉज इट इज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इट इज अ पोलर सॉल्वेंट। दोनों अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, लाइक होने चाहिए तभी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, दैट इज वाई ये पार्शियली मिसिबल है। और लास्ट अगर हम लोग इमिसिबल लिक्विड की बात करें तो उसका एग्जाम्पल आएगा ऑयल इन लिक्विड, liquid that is water. Next heading we will continue in another video.